हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग सर्कल चैप्टर स्टार्ट करेंगे और बिना देरी किए मैं सर्कल चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं। उससे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम नीरज उपाध्याय और आप सोन क्लासेस देख रहे हैं, ठीक है। सो सबसे पहले जान लेते हैं सर्कल होता क्या है। तो सर्कल एक होता क्या है कि वो एक पॉइंट का रास्ता है। जैसे सपोज कर रही है एक पॉइंट डी है, ठीक है। तो डी जो है कहीं भी मूव कर सकता है। सपोज करते हैं डी इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर सकता है, डी इधर मूव कर सकता है, इधर मूव कर सकता है। लेकिन अगर डी पॉइंट ऐसे मूव करे ताकि इस पॉइंट का जो दूरी है, इस पॉइंट का जो दूरी है किसी एक पॉइंट से वो सेम है। सपोज करते हैं ये पॉइंट से इस पॉइंट का दूरी सेम है। जैसे मान लेते हैं ये वाला डिस्टेंस जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अगर ऐसे ही हम लोग पॉइंट को मूव करते जाते हैं ताकि इसका जो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर ही रहे, ठीक है। तो ये जो रास्ता बन रहा है उसी को बोलेंगे हम लोग सर्कल। और जो ये फिक्स्ड पॉइंट था जहां से ये दूरी सेम हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर। तो हमको लग रहा है आप लोग समझ में आ गया है कि किसको सर्कल बोलते हैं। ये जो रास्ता बन रहा है, ये जो रास्ता बना रहा है पॉइंट, उसको बोलते हैं हम लोग सर्कल। और इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, कांस्टेंट पॉइंट को सेंटर बोलते हैं। अब जो ये दूरी था ये तो सेम रह रहा है, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां तक दूरी सेम है, यहां से यहां का दूरी जो है वो सेम है। तो इस दूरी को कुछ बोलते होंगे, तो इस दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग? रेडियस, ठीक है। इस दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग? रेडियस। अब आ जाते हैं, अगर कोई लाइन सेगमेंट, कोई भी लाइन सेगमेंट अगर सर्कल को 2 पॉइंट पर काट रहा है, कोई भी लाइन सेगमेंट जो सर्कल को 2 पॉइंट पर काट रहा है। यहां ध्यान देना है कि हम डिफिनेशन में बोल रहे हैं कोई भी लाइन सेगमेंट बोल रहे हैं, लाइन नहीं बोल रहे हैं। तो क्वेश्चन आता है कि लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस है। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट का एक फिक्स्ड डिस्टेंस होता है और इसका 2 एंड पॉइंट होता है। सपोज करते हैं एक ए बी लाइन सेगमेंट है जिसका एक फिक्स्ड डिस्टेंस सपोज करते हैं कि 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन एक लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, इसीलिए हम लोग उसको एरो से डिनोट करते हैं दोनों साइड। इसका मतलब उसका अंत नहीं हो रहा, वो जाते जा रहा है दोनों साइड, ओके। तो कोई भी लाइन सेगमेंट जो सर्कल को, ये सर्कल ले लेते हैं हम लोग, कोई भी लाइन सेगमेंट जो सर्कल को 2 पॉइंट पर काट रहा है, यहां पर दिखाई दे रहा है हमको, ये पॉइंट P पकड़ लेते हैं और ये पॉइंट Q पकड़ लेते हैं। तो कोई भी लाइन सेगमेंट जो सर्कल को 2 पॉइंट पर काटा है उस लाइन सेगमेंट को हम लोग बोलते हैं कोड, ओके। क्या बोलेंगे उसको? कोड बोलेंगे। तो ऐसे कितना लाइन सेगमेंट हम बना सकते हैं? ऐसे बहुत सारे लाइन सेगमेंट हम बना सकते हैं। देख लेते हैं यहां पर, ये भी लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट, इससे बाहर नहीं निकालेंगे, यहीं तक रहेगा, ठीक है। तो सारा लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? कोड बोलेंगे। तो ऐसे लाइन सेगमेंट कितना हम लोग बना सकते हैं? तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोड्स हम लोग बना सकते हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कोड बनते जा रहा है, कोई ना कोई कोड तो होगा ना जो सेंटर से पास हो रहा है। तो कोई भी कोड जो सेंटर से पास हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं डायामीटर। यानी इस कोड x और y को क्या बोलेंगे हम लोग? डायामीटर। ठीक है। अब यहां हम लोग दिखाई दे रहा है कि जो डायामीटर है, यानी डायामीटर क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ कोड है जो कि सेंटर से पास हो रहा है। और अगर ध्यान देंगे तो इस कोड का जस्ट ऊपर वाला कोड जो होगा थोड़ा सा इससे छोटा होगा और जस्ट इससे नीचे वाला जो कोड होगा वो भी थोड़ा सा छोटा होगा। यानी जो भी हम लोग कोड ऊपर से बनाते आ रहे हैं सबसे बड़ा यही कोड होगा, और अगर हम नीचे जा रहे हैं तो सबसे बड़ा यही कोड होगा। इसका मतलब सबसे बड़ा कोड भी यही है। यानी एक्स वाई क्या है या डायमीटर क्या है? सबसे बड़ा कोड है जो कि सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है। तो अब यहां हम लोग देख लेते हैं कि अगर हम इस पॉइंट को O पकड़ लेते हैं, ठीक है। अगर इस पॉइंट को हम लोग O पकड़ लेते हैं तो ओ एक्स के बारे में हम लोग यहां जान चुके हैं कि अगर ये O
और यहाँ पर कोई पॉइंट टच हो रहा है, यहाँ पर जैसे एक्स लिखे तो यहाँ भी एक्स लिख देते हैं, तो ये जो लाइन सेगमेंट है इसको हम रेडियस बोलते हैं। यानी यहाँ भी ओ एक्स क्या है, रेडियस ही है, और ओ वाई क्या है, ये भी तो रेडियस ही है, क्योंकि रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेके सर्कल का बाउंड्री तक जो लेंथ होता है उसी को हम लोग रेडियस बोलते हैं। ठीक है, तो यानी एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स वाई का वैल्यू हम लोग 2 इंटू रेडियस लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब डायमीटर जो होता है वो 2 इंटू रेडियस होता है। क्लियर है, रेडियस को हम लोग जनरली आर से डिनोट करते हैं, आप लोग किसी चीज से डिनोट कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग स्मॉल आर या कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग, अगर ये सर्कल है, ये सर्कल है, तो हम लोग यहां बात कर चुके थे कि कोई भी लाइन सेगमेंट जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोड बोलते हैं। लेकिन अगर वो लाइन हुआ तो, अगर वो लाइन हुआ यानी कोई लाइन अगर एक सर्कल को 2 पॉइंट पर काट रहा है, यानी ये लाइन है 2 पॉइंट पर काट रहा है, फिर से हम यहां एक नाम ले लेते हैं, सपोज करते हैं यहां पर ई और एफ। ठीक है, तो इस लाइन को क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट अगर हुआ तो उसको बोलेंगे कोड, लेकिन अगर लाइन हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड। ओके, SECANT। ओके, सो यानी सेकेंड हम कितना बना सकते हैं एक सर्कल में, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेकेंड हम बना सकते हैं। वैसे ही कोड कितना बना सकते हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोड। डायमीटर कितना हो सकता है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर हो सकता है, जैसे ये भी एक डायमीटर हो गया। ठीक है, लेकिन अभी हम बात क्या कर रहे हैं, सेकेंड के बारे में। तो सेकेंड हम लोग ऐसे बना सकते हैं, ऐसे भी सेकेंड है, ये भी एक सेकेंड है, ये भी एक सेकेंड ही है जो सर्कल को 2 पॉइंट पर टच कर रहा है। ठीक है, ये काट रहा है, तो इसको भी सेकेंड बोल सकते हैं। तो ऐसा भी सेकेंड हो सकता है ना, जो जाते जा रहा है और सर्कल को बस एक पॉइंट पर ही टच करके चल जाए। लेकिन आप क्या बोलेंगे, हम तो बोले हैं सेकेंड जो 2 पॉइंट पर टच करे, लेकिन क्योंकि ये लाइन है तो ये स्पेशल टाइप ऑफ सेकेंड है। तो स्पेशल टाइप ऑफ सेकेंड जो सर्कल को ओनली एट 1 पॉइंट पर टच करे या इंटरसेक्ट करे, कोई भी सेकेंड या कोई भी लाइन जो सर्कल को ओनली एट 1 पॉइंट पर टच करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। यानी टेंजेंट क्या हो गया, स्पेशल टाइप ऑफ सेकेंड हो गया। क्लियर है, टेंजेंट क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ सेकेंड है जो कि सर्कल को 1 पॉइंट पर ही टच करे। ठीक है, 2 पॉइंट पर वो टच नहीं कर सकता है। तो आप लोगों ने देख लिया है कि सर्कल किसे कहते हैं, रेडियस किसे कहते हैं, सेंटर क्या होता है। ठीक है, और डायमीटर, कोड, सेकेंड और स्पेशल टाइप ऑफ सेकेंड दैट इज टेंजेंट। लेकिन टेंजेंट जो बन रहा है वो क्या होता है, एक सर्कल को ओनली 1 पॉइंट पर टच करता है। सपोज कर लेते हैं पॉइंट पी पर। ठीक है, तो ये पॉइंट पी को क्या बोलते हैं हम लोग, तो इस पॉइंट पी को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, जिस पॉइंट पर टेंजेंट सर्कल को टच किया हुआ है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अभी आ जाते हैं हम लोग थ्योरम 1 पे। थ्योरम 1 क्या बोलता है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसका मतलब कि जो रेडियस होगा और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर हम जोड़ देते हैं, रेडियस तो बहुत सारा हो सकता है ना, ये जो सेंटर है तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी तो रेडियस है। ठीक है, लेकिन क्या बोल रहा है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, टेंजेंट जो होगा कोई भी पॉइंट पर, पॉइंट पी पर ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। यानी जो ये टेंजेंट जो होगा सर्कल पे बन रहा है वो टेंजेंट जो होगा रेडियस के संग 90 डिग्री बनाएगा थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो ये हमको थ्योरम 1 यानी प्रूव करना है। तो सपोज कर लेते हैं एक सर्कल हम सपोज कर लिए और यहां पर एक हम लोग टेंजेंट बना दे रहे हैं। ठीक है,
टेंजेंट पी क्यू। ओके, अब यहां पर सेंटर ओ ले लेते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसको इससे मिला देते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए से अगर इसको मिला देते, ये क्या हो गया, रेडियस हो गया। अगर हम इसको ओ को यहां कहीं मिलाते हैं, सपोज कर लेते हैं एक्स पॉइंट पर, तो ये भी रेडियस हो गया। अगर हम इसको यहां से मिलाते हैं बाउंड्री पे, तो ये भी एक रेडियस हो गया। यानी हम जितना पॉइंट ओ से और बाउंड्री को टच करेंगे वो सारा रेडियस हो गया। इसका मतलब अगर टेंजेंट से मिलाना हो उस लाइन को, यानी ओ वाई को अगर हमको टेंजेंट से मिलाना हो, सपोज करते हैं यहां पर ये डी पॉइंट पर टच कर रहा है टेंजेंट में, अगर इससे मिलाना हो, इसका मतलब ये वाला ओ डी जो होगा ओ वाई से बड़ा है। ओ डी जो है ओ वाई से बड़ा है। वैसे ही अगर हम इसको मिला दें यहां से, तो ये पॉइंट ई ले लेते हैं, तो ओ ई जो होगा वो ओ एक्स से बड़ा होगा। और हमको मालूम है कि ओ ए, ओ वाई, ओ एक्स रेडियस इस सर्कल का। इसका मतलब ये ओ वाई, ओ एक्स और ओ ए तीनों बराबर है। इसका मतलब ओ डी, ओ ई, मतलब ऐसे अगर हम लाइन बनाते जा रहे हैं तो सारा लाइन जो इस पर मिलेगा एक पॉइंट को छोड़कर सब का सब ओ ए से बड़ा होने वाला है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं ना कि ओ ए जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट है, और कोई भी लाइन सेगमेंट जो सबसे शॉर्टेस्ट होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन होता है। यहां से इससे हमको समझ में आ गया कि ओ ए जो होगा वो सबसे शॉर्टेस्ट है, इसलिए वो 90 डिग्री बनाएगा। क्लियर है? तो अब हम लोग एक्सरसाइज देख लेते हैं एनसीईआरटी का 10.1। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। अब हम लोग देख चुके हैं कि टेंजेंट होता क्या है, कोई भी लाइन जो एक सर्कल को ओनली एट अ वन पॉइंट पर टच करे। ठीक है, यानी ये एक टेंजेंट हो गया। वैसे ही अगर यहां एक पॉइंट ले रहे तो यहां भी तो एक टेंजेंट बन सकता है ना, वैसे यहां ही बन सकता है। यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, एक सर्कल में, क्योंकि हर पॉइंट, जितना ही पॉइंट है सारा पॉइंट पर एक एक टेंजेंट हम बना सकते हैं। मतलब सर्कल जितना पॉइंट से कंसिस्ट किया है उतना ही टेंजेंट हम बना सकते हैं, और कंसिस्ट कितना पॉइंट से किया है तो वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से किया है। इसलिए कितना नंबर ऑफ टेंजेंट्स होगा, तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, तो इनफाइनाइट इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, 2a पे आते हैं, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन हाउ मेनी पॉइंट्स, डैश पॉइंट्स। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन, एक टेंजेंट क्या होता है, एक सर्कल को कितना पॉइंट पे टच करता है, ओनली एट वन पॉइंट। हम लोग जानते हैं कि एक पॉइंट पे टच करता है, दो पॉइंट पे टच करेगा था तो वो लाइन अगर है तो सेकंड उसको बोलेंगे, उसको टेंजेंट तो बोलेंगे नहीं। तो टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्टिंग, क्या आंसर इसका हो जाएगा, तो एट ओनली वन पॉइंट। ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड अ। अभी जस्ट हम बताएं क्या, कोई भी लाइन अगर दो पॉइंट पे टच करता है, यहां ध्यान देने वाला क्या चीज है कि यहां पर ये लिखा हुआ है लाइन, ना कि लाइन सेगमेंट। अगर ये लाइन सेगमेंट होता तो क्या होता, तब इसका आंसर होता कोड। लेकिन अभी क्योंकि ये लाइन है तो कोई भी लाइन अगर सर्कल को क्या लिखा हुआ, दो पॉइंट पर टच करता है, दो पॉइंट पर टच कर रहा है, और ये क्या है, लाइन है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेकेंड बोलेंगे। ठीक है, इसको सेकेंड बोलेंगे। अब नंबर थर्ड पे आते हैं, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, मतलब मैक्सिमम पैरेलल टेंजेंट्स कितना बना सकते हैं। अब यहां पर हमको दिखाई दे रहा है ये वाला एक टेंजेंट है, अब इसका पैरेलल टेंजेंट कहां होगा, तो जस्ट अपोजिट में हो सकता है। ठीक है, जस्ट अपोजिट में। वैसे इसका पैरेलल टेंजेंट कहां होगा, तो इसका जस्ट अपोजिट में हो सकता है। ठीक है, यानी अ सर्कल कैन हैव, कितना पैरेलल टेंजेंट बना सकते हैं,
तो अगर देखा जाए तो एक टेंजेंट के अगर हमको पैरेलल बनाना हो तो दो ही बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हर एक टेंजेंट का देखा है तो इनफाइनाइट, लेकिन यहां क्या होगा, दो ही आंसर होगा। अ सर्कल कैन हैव मैक्सिमम 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। ओके, सो यहां आंसर क्या हो जाएगा, 2 पैरेलल टेंजेंट्स। इनफाइनाइट गलती से हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट कब लेंगे, जब बहुत ज्यादा टेंजेंट के बारे में पूछा जाता है। लेकिन अगर एक टेंजेंट, क्योंकि एक टेंजेंट के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, तो एक टेंजेंट का पैरेलल कितना टेंजेंट होगा, दो ही टेंजेंट हो सकता है मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। अब नंबर 4 पे आते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल, जो कॉमन पॉइंट होगा किस चीज का, टेंजेंट का, ठीक है, और एक सर्कल का। तो हमको मालूम है कि अगर ये सर्कल है और ये मेरे पास टेंजेंट है, तो टेंजेंट और इस सर्कल का पॉइंट, कॉमन पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट होगा। और इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग क्या है, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी इसका आंसर क्या होने वाला है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब आते हैं हम नंबर 3 पर। अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट P, क्या है, एक टेंजेंट पी क्यू है, एक टेंजेंट है पी क्यू ठीक है, एक टेंजेंट पी क्यू है एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल, यानी सर्कल पे कौन सा पॉइंट है, P पॉइंट है, Q पॉइंट नहीं है, यानी ये वाला हम लोग के पास पॉइंट P हो गया। और टेंजेंट क्या नाम दिया हुआ है, टेंजेंट पी क्यू, यानी या तो इधर Q होगा या फिर इधर Q होगा, कोई एक ही साइड Q होगा, दोनों साइड तो हो नहीं सकता है। तो यहां पर हम इसको मिटा देते हैं और इसको हम लोग Q सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस कितना सर्कल का, 5 सेंटीमीटर, मीट्स अ लाइन थ्रू दिस सेंटर O। क्या कर रहा है, टेंजेंट जो पी क्यू है वो मीट कर रहा है एक लाइन को थ्रू दिस सेंटर O, यानी O से ये लाइन मीट कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। सेंटर O हो गया हम लोग के पास, सेंटर O हो गया और रेडियस कितना दिया हुआ है, तो 5 सेंटीमीटर, क्लियर है। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q सो दैट OQ का लेंथ कितना है, यानी अगर हम इसको जोड़ देते हैं, इसको हम अगर जोड़ देते हैं तो OQ इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर हो गया। तो लेंथ PQ हमको निकालना है, यानी ये हमको लेंथ निकालना है, ठीक है। और हमको मालूम है कि कोई भी जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के संग 90 डिग्री बनाता है, ये तो हमको मालूम है, पहला थ्योरम तो यही था, ठीक है, कि जो भी रेडियस है वो टेंजेंट के संग 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। यानी ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल बोल सकते हैं, ट्रायंगल OPQ। और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है, तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाते हैं। तो हमको दिया हुआ है OQ इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। तो अभी OQ इक्वल्स टू कितना है, 12 सेंटीमीटर, ये हो गया OQ इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। और रेडियस कितना दिया है, तो 5 सेंटीमीटर, यानी यहां पर रेडियस क्या है, OP, यानी OP हमको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमको निकालना क्या है, तो PQ का लेंथ निकालना है। यहां से फिगर से हमको क्लियर है कि OP इक्वल्स टू 5, OQ इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। तो ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, OQ जो कि 12 सेंटीमीटर है, परपेंडिकुलर क्या हो गया, तो OP जो कि 5 सेंटीमीटर है। और अगर हम बेस पकड़ते हैं PQ को, तो PQ हमको निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाते हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, OQ का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। और हमको निकालना क्या है, तो PQ निकालना है, PQ का स्क्वायर नहीं निकालना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, PQ का स्क्वायर क्या हो जाएगा, OQ स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। तो OQ का स्क्वायर मीन्स 12 का स्क्वायर यानी 144, ये इधर आएगा तो माइनस हो गया, OP का स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर यानी 25, क्लियर है, इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर। और जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग 144 में से 25 तो कितना आएगा, 119, यानी PQ के स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, 119।
119 हो गया, यानी PQ का लेंथ कितना हो जाएगा, √190। क्लियर है? और क्योंकि ये लेंथ है इसका यूनिट तो सेंटीमीटर दिया ही हुआ है, चारों ऑप्शन। ठीक है, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, आंसर मेरा हो जाएगा डी। क्लियर है? और एक क्वेश्चन बाकी है। ठीक है, और एक क्वेश्चन बाकी है, लेकिन अभी हम लोग वो कर नहीं रहे। ठीक है, मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, और प्लीज शेयर इट। कोई भी क्लास 10 में पढ़ रहा है उसको शेयर कीजिए, क्योंकि उसको बहुत हेल्पफुल होगा। और प्लीज लाइक द वीडियो। ठीक है, और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कुछ भी होता है प्रॉब्लम, इस मतलब कुछ भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप प्लीज आप हमको कमेंट में लिखिए। और मैं नीरज उपाध्याय साइनिंग आउट।